ईश्वर ईश्वर जोशने कर दीजिए आमद बोस्ताहत ईसा माँ शेखा जो मेरा लो हिम खुदा काली कलवा काली रात सुते को जगा बैठे को बैठा जो करता था तू करेगा तू तेरा काम था क्या करेगा तू। उल्लू की हड्डी लेके आओ, ऊँट की हड्डी लेके आओ तो उनके ऊपर अमल किया जाता है। महबूबा के लिए आ जाता है, कोई ऐसे ही मशूकी में आता है, सर के बदले सर देना पड़ता है। मैं यकीनन किसी बुला से नहीं करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूनुस साहब के आस्थाने में मौजूद हैं और आज जानेंगे कि हम काला जादू और रूहानी जादू में क्या फ़र्क होता है। तो हमारे साथ यूनुस साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं इन्होंने कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और किस तरीके से ये काम करते हैं, तो इनसे जानते हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप गुज़िश्ता और किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। जी जनाब, मैं 25 साल से कर रहा हूँ और रूहानियत से दुनिया के काम होते हैं और खुदा तो एक ही है। फ़ारसी, पश्तो, अरबी के तर्जुमे में ईसा है, इंग्लिश में गॉड लॉर्ड जीसस है, हिंदुओं के सन सकरत के 70 आलम है जिन्होंने तर्जुमा किया है ईश्वर कीश्वर जोशनिन और फ़ारसी ज़बान गर्दीद आमद बोस्ताहत ईसा है। असार कदीमा की ज़ुबान रामी में माँ शेखा, अबरानी ज़ुबान में भी हो मेरा लोहीम खुदा और हिंदी में सांचा। तो ये इल्म जो आपके पास है वो आपने कहाँ से सीखा और किस तरह से सीखा? ये इल्म का समंदर है। कहता है कि जब आप यकीन से किसी चीज़ पर दुआ करेंगे तो खुदा ज़रूर आपकी सुनेगा। किस सिलसिले से जुड़ी ये सारी चीज़ें, कि तावीज़ हैं या कोई पढ़ाई है उसके ऊपर या कोई इल्म है या आप इसके ऊपर कोई चिल्ला काटते हैं? मैंने 9 महीने सिर्फ एक चिल्ला काटा, नंगे पैर पे फिरा और ज़मीन पर 9 महीने तक, और ये लिट जो है ना मुझे 9 महीने में आई है। लोगों को साल बीत जाते हैं लेकिन ये नहीं मिलती। 9 महीने के दौरान आपको किस तरह से कोई इल्म की आमद हुई या आपने खुद से उसको किया, वो क्या किया आपने? बस आमद हमें यही थी जो ख्वाबों से थी और फिर मैंने इंजील मुक़द्दस से। ख्वाबों में क्या बताया गया आपको? ख्वाबों में लिखा है कि खुदा जब अपने बंदों को इस किस्म की ख्वाबें दिखलाता है तो उसकी ज़िंदगी में वही कलाम और ऐसी चीज़ें जो हैं उसे देता है ताकि वो इस दुनिया में बता सके। कितनी हकीकत है कि जादू टोना भी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो उसके लिए जो आप इल्म करते हैं, जो आप अवामिल उनके सामने रखते हैं, वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से होते हैं? जैसे कोई बीमार आता है तो हम उसके ऊपर दुआ करते हैं और उसको पानी तेल बना के देते हैं। जैसे किसी को बदरू पकड़ लेती है तो उस पर भी हम दुआ ही करते हैं। बदरू अगर किसी के ऊपर चढ़ जाती है या कोई जिन्नात के असरात आ जाते हैं तो उसको उतारने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से होता है? बाज़ वक़्त किसी ऐसी बदरू भी होती है कि हमें उस आदमी को मारना भी पड़ता है, लेकिन जब अच्छा, जो आपके पास आता है बंदा मरीज़ जिसके ऊपर जिन चढ़ा होता है, आप उसको मार देते हैं? नहीं, उसे किस तरह से मारना पड़ता है, जब वो निकलता नहीं है ना तो हम उस बंदे को मारते भी हैं, लेकिन जिन्नात अंदर से जब नहीं निकलते तो आप उस बंदे को मार देते हैं? मार नहीं देते, जान से नहीं मारते उसे। जी। बिल्कुल वो जिंदा रहता है। जब उसे डंडा या मार या मुक्की पड़ती है ना सामने, फिर वो बोलता है और फिर वो कहता है मैं फ़लानी जगह से आया हूँ और मुझे फ़लाने ने भेजा है। फिर हम बोलते हैं कि तू इसको छोड़ दे और चला जा। तो उसके पीछे क्या आप ऐसे आप अमल करते हैं जो वो, या आपने कोई आपके पास मौक़ल हैं इस तरह के कोई? कि जब हम आप ऐसे आदमी के ऊपर दुआ करते हैं ना तो वो दुआ से ऐसी जिन्स जो है वो जाती है, जैसे बदरू है, बगोला है, तो दुआ करने से वो जाती। जब दुआ होती है ना उस आदमी को आग लग जाती है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दे। चिल्ला काटा जाता है कब्रिस्तान में बैठ के, जो है वो 40 दिन या 30 दिन या 20 दिन के जो मुख्तलिफ वो होते हैं, जी, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ हड्डियाँ या मुख्तलिफ जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा सिलसिला क्या है, ज़रा समझाएं। वो एक जादू इल्म में आते हैं, तावीज़ जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इंजील मुक़द्दस वहाँ पर बोल रही है, देखें वहाँ पर हुमाहिल शरीफ में अरबी ज़ुबान को, कुरान को
ہماہل شریف کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جیسے کوئی بیمار ہے، کسی کو جن بھوت ہے، یا کسی کو سوکڑے کی بیماری ہے، یا کوئی بے اولاد ہے، اس کا نقش بنانا پڑتا ہے اور اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے 28 دن میں یہ آپ کا پیریڈ ہے، 28 دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور 28 دن کے پورا ہونے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ذرا یہ بھی ہمیں بتایا نا، جو یہ دوسرے عوامل ہوتے ہیں جس کے اوپر جادو وغیرہ کہ وہ کیا سلسلہ کس طرح جڑی ہے، وہ ساری کڑیاں آپس میں کس طرح ملتی ہیں؟ دیکھیں جادو جو ہے نا وہ سچے مذہب کے ساتھ جادو اس کا حرفائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کالا جادو ہے تو وہ بال بچر دار نہیں ہوتا، وہ بے بال ہی رہتا ہے۔ تو کالا جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں چلے کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہیں، چلے کرتے ہیں، لیکن وہ سب ایسے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بدروح جو ہے ان کو خود بھی مار دیتی ہے۔ کتنے محبوب قدموں پہ لٹائے ہیں آپ نے اس پورے عرصے کے اندر؟ محبوبہ کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ایسے ہی مشوقی میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ تعویذ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی یہ تیرا کام ہوگا۔ 28 دن کا پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ چاند جو ہے نا وہ 28 دن میں آسمان کا چکر پورا کرتا ہے اور سورج 1 کروڑ سال میں کرتا ہے، اور 28 دن کا پیریڈ ہوتا ہے۔ موکل جو ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے اپنے گرپ میں کرتے ہیں یا کس طرح سے ان سے کام نکلوایا جاتا ہے؟ وہ اس میں جادو ہوتا ہے۔ اچھا، جادو ہوتا ہے لیکن وہ جادو کے ذریعے موکلوں سے کام لیتے ہیں۔ کون سا علم ہے ایسا جو کرنا پڑتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جادو ہی بولتے ہیں، کالی کلوا کالی رات، ستے کو جگا بیٹھے کو بٹھا، اس طرح سے وہ کالا جادو کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنائی؟ یہ پڑھ کے سنایا نا، ایک دفعہ ذرا اور پڑھ کے سنا ذرا۔ کالی کلوا کالی رات، ستے کو جگا بیٹھے کو بٹھا، کرتا تھا تو جو کرتا تھا تو کرے گا تو، تیرا کام تھا کیا کرے گا تو۔ عمل سے جو ہے موکل کو ایک طریقہ کار ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے وہ موکل ان کے گرفت میں آ جاتے ہیں، گرفت میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سے کام کرانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کام کرانے کا وہ طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جاؤ میرا کام کر کے آؤ، تو وہ کر کے آتے ہیں۔ مسٹر جیمسن اور زمن لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جوں کا تو جن بھوت دیوی دوتا اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم جن بھوت کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم جن بھوت کو دیکھیں گے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ چراغ جو جل رہے ہیں، یہ اگربتیاں ہیں اور یہ سارا ایک ماحول سا بنایا ہوا ہے، تو کیا کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ چراغ جو ہم جلا رہے ہیں یہ 5 تن ہیں، جیسے یہ 5 چراغ ہیں اسی طرح سے 5 تن ہیں، آگ پانی ہوا مٹی روح، یہ 5 چیزوں سے انسان تیار ہے، اور فلسفہ یونان کے مطابق یہی 5 تن ہیں اور یہ 5 روحیں ہیں اور یہ 5 تن ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے، اکثر اوقات کو جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے تو ان کی سوئیاں اس پہ لگی ہوتی ہیں پتلے کے اوپر، اور وہ اس طرح کا جو کیا اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ ہندی علم ہے، اچھا، لیکن وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا پتلا بنایا جاتا ہے، پھر اس میں سوئیاں چبوتے ہیں اور اس کے اوپر علم کرتے ہیں۔ کیا علم کرتے ہیں اس کے اوپر ایسا کہ وہ کالا علم ہی ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں سوئیاں کھب رہی ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں، ہمیں دن رات اس طرح سے ہوتا ہے یہ سسٹم۔ پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، ہم اسے تیل پانی دعا کر کے دیتے ہیں یا اسے بہتر کرنے کے لیے تعویذ دیتے ہیں۔ سر کے بدلے جیسے کوئی کسی کو بدروح ہوتی ہے تو وہ نکلتی نہیں ہے، تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یکسالہ بکرا لے کر آئے۔ تو یکسالے بکرے میں ہوتا ہے اس کا سر کے بدلے سر دینا پڑتا ہے، جیسے کسی کی شادی ہو جاتی تو اس کو بدروح پکڑ لیتی ہے، عورت کو بھی مرد کو بھی، تو وہ شادی کا عمل ہو جاتا ہے جب، تو وہ اس میں نکاح ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتی نہیں ہے، بڑی مصیبت سے جاتی ہے، روحیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ پھر جاتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے نکاح کیا ہے، میں نہیں جاؤں۔ انسانی جسم سے روح نے نکاح کر لیا؟ ہاں جی۔ اچھا، تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اور وہ بتاتے ہیں نا اچھا کہ بھائی ہمیں یہ سسٹم ہے، تو وہ ہم نکاح کر بیٹھے ہیں، اب ہم جائیں گے نہیں۔ وہ بدروح آگے سے بولتی ہے، ٹھیک ہو، بولتا بندہ ہی ہے جیسے ہم آپ بول رہے ہیں، ہاں جی، وہ بھی ایسے ہی بولتی ہے آگے سے، لیکن پھر ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی سختائی اور عبادت کا کچھ سسٹم رکھنا پڑتا ہے۔ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ تو اس میں دعا کرنی پڑتی ہے، اچھا، متواتر، تو وہ پھر جب دعا ہوتی ہے اور اس کا یکسالہ ہم لوگ بکرا لیتے ہیں، سر کا سر، تو پھر وہ بکرے کو
जो है ना हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको जंगल में छोड़ दो उसको ज़िबा करते हैं या फिर ऐसे ही इसको हाँ जी ज़बा कर दो या ज़बा करके दूसरों को खिला दो, सही है। जैसे कोई लंगर पानी होता है। उल्लू को भी काले जादू और दूसरे अवामिल के साथ जो है जोड़ा जाता है बाज़ औक़ात। उल्लू की हड्डियाँ, किसी को उल्लू बनाना हो तो वो हड्डियाँ जो होती हैं वो उनको कहते हैं जाओ भाई हड्डी लेके आओ, उल्लू की हड्डी लेके आओ या ऊँट की हड्डी लेके आओ, तो उनके ऊपर अमल किया जाता है, फिर वो उनको दी जाती है। जिस आदमी के ख़िलाफ़ कराया जाता है समझो उसके वो उल्लू जैसे ही बन जाता है या समझो इंसान उल्लू जैसा बन जाता है ऐसे। हाँ, उसका दिमाग जो है बोझल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या करना है। हराम हड्डी के ऊपर भी जादू किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जानवरों की जो हराम हड्डी होती है, जैसे उल्लू हो गया, ऊँट हो गया, ऐसी गाय बकरे और इस तरह की इनकी भी जो हराम हड्डियाँ होती हैं, तो उस पे जादू किस तरीके से किया जाता है, उस पे उसका तोड़ किस तरीके से होता है? उसका ऊपर तोड़ होता है, काले इल्म को तोड़ा जाता है क्योंकि रूहानी इल्म में खुदा के पाक फरिश्तों का असर होता है, और जो काला जादू होता है ना उसमें बदरूहों का असर होता है, और वो बदरूहें जो है ना रूहानियत से जाती हैं। कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाएं या बताएं ताकि हम अपनी आवाम को दिखा सकें उस चीज़ जी, जब कोई आता है तो हमें पता चलता है कि इसे बदरू का असर है, हम लोग उसे साइड में बिठा देते हैं, यानी कि उसका दिमागी सिस्टम आउट हुआ होता है, आउट हो जाता है, वो उल्टी सीधी बातें करेगा, बिल्कुल वो सीधी बातें उसके पास नहीं होंगी। अच्छा। और फिर हमें पता चलता है कि इसमें असरात हैं, और उस असरात के से फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दुआ करते हैं। कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जी, कोई अमल उल्टा पड़ गया हो या आपके ऊपर कोई अमल ऐसा हो गया हो? मेरे पास एक आदमी आया, यहाँ पर ही 36 में रहता है, वो मेरे पास आया, उसके बच्चे को बुरा हाल था, तो किसी ने बोला बाबे से आप बात करो। उसके ऊपर जन्नात का असर था? जी, उसके ऊपर असरात अच्छा। थे, तो बड़े बुरे असरात थे उसके ऊपर। उसका नाक बह रहा था, मुंह से रालें आ रही थी, रालें टपक रही थी। मैंने बोला ठीक है आप एक साला बकरा लाए, एक अगरबत्ती का पैकेट लूँगा, एक पाव तेल लूँगा। उसने बोला बाबा ये सब हम देंगे। और जनाब बकरा जैसे ही उतरा मेरे आके डेरे पे खड़ा हो गया, आस्थाने पे खड़ा हो गया, खुद से चलकर आगे खड़ा खुद से जैसे उतरा हाँ जी, सीधा आस्थाने पे आकर खड़ा ठीक हो गया। अब वो बच्चा जो था ना उसका, वो बोलने लगा, उसकी ज़ुबान खुल गई। तो वो जो उसके ऊपर बद असरात या बदरू थी वो निकल गई? उसके अंदर नागन थी। अच्छा, नागन किस तरह की थी? तो वो जनाब जब मैंने उसको बिठाया, जैसे आप मेरे पास बैठे हैं, जी जी, दुआ के लिए बिठाया, मैंने पलास से उसकी उंगली यूँ पकड़ ली, पलास से पकड़ी, दबाई मैंने, ठीक। तो उसके साथ थोड़ी मैंने सख्ताई भी की और 2-3 लपड़ भी मैंने मारे, और वो बोलने लगा। मेरे को रानीपुर से किसी ने दूध में दिया है, मेरे को दूध में पिलाया है जादू जो उसके ऊपर? हाँ जी, ठीक हो गया। तो नागन किस तरह बन गई फिर वो? नागन इस तरह से थी, तो जब मैंने उसको पकड़ा और मारा ना, तो यकीन करें सांप जो था ना मेरे मुंह के सामने से ऐसे उड़ के गया, मेरे बच्चे भी गवाए, सांप उड़ के इतनी दूर जाके गिरा। उसके मुंह से निकला सांप? नहीं, हाँ। मुंह से नहीं, बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ के आया। अच्छा। आया तो जनाब मैंने उसको बोला बच्चे को, इसको मैंने बोला बोतल में डाल लो। उसने पकड़ा, उसको बोतल में डाला, और दूसरे दिन फिर मैंने जब उसको बुलाया, एक और सांप आया, जोड़ा था उसके ऊपर, नाग और नागन का। ये रात के किस पहर में जाके जो ये सारे आप अमल करते हैं? जब रात में दुआ करते हैं या सूरज उगने से पहले जो दुआ होती है, तो लिखा है कि खुदा उनकी दुआ को सुन ले। कब्रों के ऊपर जो ये दूसरे जो इल्म करने वाले लोग होते हैं, जो ये खून के और दूसरे जो वो खोपड़ियाँ लगा के और वो सारे सिलसिला जो करते हैं, वो सारे हकीकत में होता है? ये सारे शैतानी इल्म है, ये शैतानी इल्म? जी, और ये शैतानी अमल होते हैं, और जो करते हैं ना उनकी मौत भी बहुत बुरी होती है, और रहते भी वो बे औलाद है। क्यों बनाया आपने इस तरीके? ये मैंने नहीं बनाए। अच्छा। ये गॉड गिफ्ट है, ये ख़ास बाल है। अच्छा जी, ये ख़ास बाल क्या है। ख़ास इसमें? इसमें लिखा है कि तमाम मुल्कों से तो मार इकट्ठे करने में पता चला है बालों में या तो ख़ास बाल होता है, या बालों में आदमी की जान होती है, या बालों में ताकत होती है। देखें कज़ात की इंजील 16 बाब में देखें, समसून की 7 लीटें, और उसमें उसकी लीटों में पावर थी। जब उसके ऊपर रूह नाजल होती थी तो एक ही वक्त में वो 10-10 हज़ार आदमियों को जो था ना वो मार देता था। अच्छा, हाँ जी। तो आपके पास कितनी ताकत? मेरे पास ये रूहानी ताकत खुदा ने बख्शी हुई है, और मैं समझता हूँ कि खुदा ने मेरे को ख़ास बाल दिया है, या मेरी जान है या ख़ास बाल है, और मैं ये नहीं समझ रहा
کہ مجھے خدا نے طاقت دی ہے، لیکن وہ اگر طاقت دی ہے تو خدا کے کلام کی۔ تو اللہ تمہارا آسا ہمارا کاسا رب رحمانان حی القیوم القدولت سبیان مند و عالم جہان ارر کش امر یہاں دنیالا خداون بڑوں کا بڑا چاکروں کا چاکر اور زندگی کا پانی زندگی کی روٹی اور ابتدا انتہا وہ سب کچھ ہے۔ ہم جب اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔